खबर भोपाल से है, जहां 1250 जेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने कामकाज छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह है कि गुज़िश्ता हफ्ते मंत्रालय में कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए जेपी अस्पताल में दाखिल किया गया था। यहां पर मरीज का 2 दिन इलाज किया गया, लेकिन जब मरीज की हालत ज़्यादा नाजुक हुई तो अस्पताल के डॉक्टर्स ने मंत्रालय के मरीज को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। मंत्रालय कर्मचारी संघ मरीज की मौत के लिए जेपी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही को जिम्मेदार करार दे रहा है। यही नहीं, मंत्रालय कर्मचारी संघ के दबाव में अस्पताल के डॉक्टर संदीप गुप्ता को महकमे सेहत में मुअत्तल भी कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ की गई कार्रवाई और मंत्रालय कर्मचारी संघ के खिलाफ जेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने एहतजाज के बतौर कामकाज बंद कर दिया है। और रुख करेंगे भोपाल का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और आगे की कार्रवाई क्या कुछ? मैं बता दें कि 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव मरीज की मंत्रालय में जो है तशखीस हुई थी। उसके बाद उसको जेपी अस्पताल में दाखिल किया गया था और जब जेपी 2 दिन के इलाज के बाद जब उसकी हालत कुछ संजीदा हुई, क्रिटिकल हुई, तो उसको भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में रेफर किया गया और जहाँ पर उसकी 7 तारीख को मौत हो गई। तो वहाँ पे जो मंत्रालय कर्मचारी संघ है, उनका इल्जाम था कि डॉक्टर संजीव गुप्ता जो अस्पताल के डॉक्टर है, उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से मरीज की मौत हुई। और फिर जो है तो कर्मचारी संघ के दबाव में डॉक्टर संजीव गुप्ता को मुअत्तल कर दिया गया। तो डॉक्टर संजीव गुप्ता की हिमायत में अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, तमाम लोग जो बाहर आ गए और उनका कहना है कि जो है वो कोरोना की जहाँ पर इतना सारा काम चल रहा है और जान पर खेलकर तमाम लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे में अगर किसी डॉक्टर को इस तरह से किसी तंजीम के दबाव में मुअत्तल किया जाता है तो वो किसी भी तरह से काम नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर संदीप गुप्ता की बहाली नहीं होती है। यही वजह है कि वहाँ पर जितने भी मरीज आ जाए किसी को भी नहीं देखा जा रहा। डॉक्टर अपना काम बंद करके बाहर बैठ गए हैं और उनका मुतालबा है जब तक डॉक्टर संदीप गुप्ता की बहाली नहीं होती है तब तक वो काम नहीं शुरू करेंगे। कि सिर्फ एक मरीज की मामला नहीं है, बल्कि जो अस्पताल में, क्योंकि वहाँ पे कोरोना मरीज भी हैं, दूसरे भी मरीज दिखाने के लिए आते हैं, सारा कामकाज रुका हुआ है। और उस पर कांग्रेस ने भी जो है इंतजामिया को लेकर और वजीर सेहत को जो लेकर जो है तनकीद का निशाना बनाया है। मेहताब, एक ऐसे नाजुक वक्त में जबकि डॉक्टर्स और अस्पतालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह की लगातार बातें सामने आ रही हैं और अस्पतालों की लापरवाही का भी बार बार तस्करा किया जा रहा है। यहाँ मंत्रालय का क्योंकि कर्मचारी था इसलिए फौरी तौर पर एक्शन जो है वो ले लिया गया, लेकिन बाकी आम लोगों का क्या? यकीनी तौर पर देखिए, मंत्रालय का मामला तो इसलिए फौरी तौर पर एक्शन लिया था, लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि तमाम लोग तो जो भी कोरोना के लिए जो वैरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं, उसमें डॉक्टर और नर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं और लोग अपना काम कर रहे हैं। मरीज की मौत हुई है, तमाम लोगों की जो है उसके साथ जो है हमदर्दी जुड़ी हुई है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि उसके घर का जो भी फर्द है उसको अच्छी जिंदगी, उसकी सेहत मिले। वहीं पर ये भी है कि डॉक्टरों को अच्छे इलाज के साथ साथ उनको भी तहफ्फुज दिया जाना चाहिए। अगर किसी तरह की लापरवाही हुई है तो उसकी जांच भी की जानी चाहिए, उसको सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले को लेकर जैसे पूरा अस्पताल ही जो है बंद हो गया है, मफलूज हो गया, तमाम लोग जो है वहाँ पर बाहर बैठ गए हैं, ये किसी मसले का हल नहीं है। यहाँ पर भी महकमा सेहत को आगे आकर जो है डॉक्टर से बात करना चाहिए और अगर किसी तरह की जो है डॉक्टर संदीप गुप्ता ने जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है वहाँ पर कोई लापरवाही हुई है तो यकीनी तौर पर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन पूरे अस्पताल को बंद करके काम को जो है इस तरह से करना ये मुनासिब नहीं है। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।